नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, ये खरबूज का छिलका है। तो इस समय गर्मी में आप भी खरबूज खाते होंगे, मस्क मेलन, और उसका छिलका फेंक देते होंगे। तो आप ऐसा ना करें। खरबूज के छिलके में बहुत सारा विटामिन्स होता है दोस्तों, पौधों के लिए। तो इस खरबूज के छिलके से आप चाहें तो फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं। तो फर्टिलाइज़र तो हम तुरंत ही बना करके यूज करते हैं अपने बगिया में। लेकिन यदि बिना मौसम के, मतलब जब हमें खरबूज का छिलका नहीं मिलेगा, तब हम अपने पौधों में कैसे खरबूज के छिलके का जो पोषक तत्व होगा वो डालेंगे। तो इसके लिए हमें बनाना है बायो एंजाइम। जी हाँ दोस्तों, आज मैं इस खरबूज के छिलके से बायो एंजाइम बनाने जा रही हूँ। और आपको यदि फर्टिलाइज़र बनाना है खरबूज के छिलके से, तो इसका चैनल पर वीडियो अपलोड होगा। आप वहां से देख सकते हैं कि खरबूज के छिलके से कैसे बनाएं लिक्विड फर्टिलाइज़र। और देख करके आप तुरंत ही खरबूज के छिलके का प्रयोग कर सकते हैं तरल खाद के रूप में अपने बगिया के पौधों में, जिससे कि आपके पौधे जो हैं कि हरे भरे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपको फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मिलती रहेंगी। लेकिन आज हम इस खरबूज के छिलके से बनाएंगे बायो एंजाइम, जो कि बिना मौसम, मतलब जब ये हमें खरबूज का छिलका नहीं मिलेगा फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, तो बायो एंजाइम यदि आप बना करके रख लेंगे तो उसका यूज करेंगे तो वही बेनिफिट आपको मिलेगा जो कि फर्टिलाइज़र जब देते हैं पौधों को तब मिलता है। तो आप जानते ही हैं कि बायो एंजाइम जो होता है वो एक टॉनिक होता है, जिसका कि प्रयोग करने से हमारे पौधे स्वस्थ रहते हैं। तो चलिए, खरबूज के छिलके से बायो एंजाइम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो खरबूज का छिलका चाहिए, और 300 ग्राम छिलका ले लें खरबूज का। जिससे कि यदि इस तरह से है तो उसे छोटे छोटे टुकड़े में काट लें। 100 ग्राम गुड़ चाहिए, और गुड़ नहीं है आपके पास तो आप चीनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो 300 ग्राम छिलका ले लें छोटा छोटा बारीक काट करके, और ये 100 ग्राम गुड़ ले लें। और इस तरह से एक पेप्सी का बाटल चाहिए, जितना भी बड़ा आपके पास हो। यदि छोटा बाटल है तो ये छिलका और गुड़ को आधा कर दीजिएगा। और ये देखिए 2 लीटर का बाटल है पेप्सी का। तो इसमें पानी भरना है। पानी पूरा नहीं भरना है दोस्तों, पानी भरना है 80% तक, और 20% तक ये खाली रहेगा बाटल, जिसमें कि अभी हमें छिलका और गुड़ भी डालना है। और थोड़ा जगह खाली भी रखेंगे जिससे कि गैस इसमें बनेगा। और सिर्फ प्लास्टिक का बाटल ही आप यूज करिएगा, कांच का बाटल न लीजिएगा। तो अभी मैं इस बाटल में खरबूज का ये छोटा छोटा टुकड़ा और ये गुड़ का, और गुड़ को मैं पूरा डाल दी हूँ बाटल में। और डालने के बाद भी देखें इतना बाटल खाली है। और अब इसे करेंगे टाइट बंद। और बंद करने के बाद थोड़ा सा इसे सेक कर देंगे इस तरह से, ताकि जो गुड़ है वो घुलने लगे और ये बायो एंजाइम बनने की क्रिया चालू हो जाए। तो अब ये बायो एंजाइम बनने की क्रिया चालू हो जाएगी फ्रेंड्स। और इसे कुछ सावधानियां रखनी होती है। तो पहला तो ये कि इसे शुरुआती दिनों में हर दूसरे दिन आपको ढक्कन थोड़ा सा ढीला करना है, और ढीला करने के बाद इसका गैस निकालना है। गैस निकालने के बाद तुरंत फिर ढक्कन को टाइट बंद कर देंगे, और रखना है इसे एकदम छायेदार स्थान में। आप इसे कहीं भी रख सकते हैं, इसमें से ना ही बदबू आती है, ना ही किसी भी तरह के इसमें कीड़े पड़ते हैं। तो इसे कहीं भी छायेदार स्थान में रख दीजिएगा। और इस बीच मान लीजिए आपको कहीं जाना हुआ, तो आप जा रहे हैं 10-15 दिन के लिए, तो ढक्कन को हल्का सा ढीला करके आप इसे रख के चले जाइएगा, और फिर वापस आइएगा तो ढक्कन फिर से टाइट कर दीजिएगा, और ये बायो एंजाइम बनने लगेगा। और इसे शुरुआती दिनों में हर दूसरे दिन निकालना है 1 महीने तक गैस। और इसके बाद 1 महीने बाद आप 1 हफ्ता 10 दिन पर थोड़ा सा ढक्कन ढीला करके गैस निकालते रहिएगा। और 3 महीने में ये खरबूज के छिलके से जो बायो एंजाइम बन रहा है वो बन करके तैयार हो जाएगा आपके पौधों के लिए एक टॉनिक। और यहाँ पर देखिए मैं ये
तरबूज के छिलके से भी बन रहा है, जिसका कि वीडियो मैंने शेयर किया है चैनल पर, आप देख सकते हैं। और ये सोच रहे हैं सफ़ेद क्यों है, तो इसमें मैंने चीनी डाला हुआ है इसलिए ये सफ़ेद है। और देखिए ये इसमें डाली हूँ गुड़, तो ये थोड़ा सा आपको कलर चेंज लग रहा होगा। तो इस तरह से आप भी इस समय गर्मी में आपके घर में तरबूज खरबूज आता होगा, आप यूज कर रहे हैं और फर्टिलाइज़र के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं तुरंत। लेकिन जब मौसम नहीं रहता है तब उसके लिए हमें ये बायो एंजाइम बना करके रख लेना चाहिए, जिससे कि हम बिना मौसम के भी अपने पौधों में इस तरबूज और खरबूज के छिलके से जो पोषक तत्व मिलता है उसे बायो एंजाइम द्वारा दे सकते हैं सारे पौधों में। बायो एंजाइम ऐसा होता है जिसे कि हम सारे पौधों में दे सकते हैं, चाहे वो फल फूल सब्जियों हों चाहे इंडोर प्लांट्स हो। देना कैसे है, जब 3 महीने बाद आपका बायो एंजाइम बन जाएगा तो इसे आप छान करके किसी दूसरे डिब्बा में रख सकते हैं, बहुत दिनों तक आप रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। और इसे 1 लीटर पानी में 10 ml बायो एंजाइम लीजिएगा और पानी में घोल करके इसके बाद आप अपने किसी भी पौधे के मिट्टी में दे सकते हैं पाट के, या चाहे तो आप पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। एक फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा और एक जो है कि दवा का भी काम करेगा, क्योंकि इसका पौधों में स्प्रे भी कर सकते हैं और आप पाट के मिट्टी में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप भी बायो एंजाइम ज़रूर से बनाइए और बना करके रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।